मायके की हल्की साड़ी, दिल छू लेने वाली कहानी। बहू, आज शाम को जल्दी से तैयार हो जाना, गीता मौसी के यहाँ भी जाना है। उनकी बेटी की सगाई है और हमारे पूरे परिवार में बहू तुम अकेली ही हो, इसलिए ठीक से तैयार हो जाना। सारिका जी अपनी बहू कोमल को आदेश देकर मंदिर के लिए रवाना हो गई। कोमल ने भी सोचा कि चलो, ससुराल का पहला प्रोग्राम है तो अच्छे से तैयार होकर जाऊंगी। पहले फटाफट घर का काम निपटा लूं ताकि दिन में तैयारी कर लूंगी। कोमल की शादी सारिका जी के बेटे मोहित के साथ 7 महीने पहले ही हुई थी। सारिका जी परिवार की बड़ी बहू और अपने मायके में बड़ी बेटी थी, इसलिए कोमल भी परिवार की बड़ी बहू बनकर ही आई थी। सारिका जी का एक बेटा मोहित और एक बेटी निकिता थे। निकिता की शादी हो चुकी थी और वो इसी शहर में रहती थी। पति बैंक से रिटायर हो चुके थे और फिलहाल अपना खुद का छोटा सा व्यवसाय देख रहे थे। कोमल फटाफट अपना काम निपटा ही रही थी कि इतने में सारिका जी अपनी पूजा अर्चना कर घर पर वापस आ गई। फटाफट उन्हें नाश्ता परोसकर कोमल ने खुद भी नाश्ता किया और अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद सारिका जी भी कोमल के कमरे में आ गई और बोली, बहू, तुम कोई हेवी सी साड़ी पहनना। आखिर तुम घर की इकलौती बहू हो तो लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ ही होगा, इसलिए ऐसे तैयार होना कि लोगों को लगे कि तुम हमारी बहू हो। हाँ मम्मी जी, मैं बस अभी साड़ी ही निकाल रही थी। देखिए, अलमारी भी खोल ही रखी है। कहते कहते कोमल ने अपने मायके की तरफ से आई हुई साड़ी निकाल कर रखी और सारिका जी से कहा, ये ठीक रहेगी मम्मी जी, ये मैं और मम्मी खुद जाकर बाजार से लाए थे। बहुत ही प्यारी साड़ी है, मुझे तो देखते ही पसंद आ गई थी। उस साड़ी को हाथ में लेकर सारिका जी ने उलट पलट करके देखा, फिर मुंह बनाते हुए बोली, साड़ी तो ठीक ही है, लेकिन सगाई के प्रोग्राम के लिए नहीं है, काफ़ी हल्की फुल्की भी है। ऐसी साड़ियाँ तो भाई हमारे यहाँ तो कोई भी प्रोग्राम में नहीं पहनता। एक काम करो बहू, अपने मायके की साड़ियों को तो छोड़ ही दे। देखी है मैंने तेरी साड़ियाँ, सारी की सारी हल्की ही हैं। इन्हें तो तू कहीं आसपास घूमने फिरने जाए तो पहन लिया करना, या फिर घर में ही पहन लेना। इससे अच्छा तो तुमको जो हमने साड़ियाँ चढ़ाई थी उनमें से कोई साड़ी निकाल लो। सब एक से बढ़कर एक है, हेवी भी है और महंगी भी। उन्हें देखकर ही लगता है कि किसी ऊंचे घराने की बहू ने साड़ी पहन रखी है। सुनकर एक पल के लिए तो कोमल चुप रह गई, फिर उठकर अलमारी में से ससुराल की तरफ से चढ़ाई हुई साड़ियों में से साड़ियाँ निकाल कर रखी। उनमें से एक को उठाते हुए सारिका जी बोली, हाँ बहू, ये हुई ना बात, ये वाली साड़ी पहन लेना, ये बहुत ही सुंदर है और हैवी भी। इसमें कितना सुंदर हाथों का काम हो रखा है। पूरे 3,000 रुपये में खरीदी थी इसे मैंने। वैसे भी मैं साड़ियाँ चुन चुन कर लाना ही पसंद करती हूँ, इसलिए पूरे परिवार में मेरे लाए हुए सामान की सबसे ज़्यादा तारीफ होती है। साड़ी के भाव सुनते ही कोमल मन ही मन सोचने लगी कि जो साड़ी मैंने निकाली थी वो तो 5,000 रुपये की थी, पर फिर भी ससुराल वालों की नज़रों में हल्की ही रह गई। बस उस पर इस तरह का वर्क नहीं था, पर क्या कपड़े की क्वालिटी से पता नहीं चला कि साड़ी कैसी होगी। पर कौन बोले, इसलिए मुस्कुराकर उसने उस साड़ी को अलग रख दिया और कहा, जी मम्मी जी, मैं आज इसी को पहन लूँगी। हाँ, और अच्छे से तैयार होना और ज़रूर से देखना बहू कि किस तरह से प्रोग्राम होते हैं हमारे घर में। पता है,
एक से बढ़कर एक कपड़े और गिफ्ट दे रही है। तेरी मौसी सास अपनी बेटी और उसके ससुराल वालों को खुद मैंने और मौसी ने जाकर खरीदी की है। एक एक चीज का पूरा ध्यान रखा है। सारिका जी अपनी वाहवाही करती हुई कोमल के कमरे से उठकर चली गई। सारिका जी की बातें सुनकर कोमल को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। जानती थी ससुराल वालों के लिए कितना ही कुछ कर लो, उन्हें हमेशा कमी ही नजर आती है। जब से शादी हुई तब से किसी न किसी बात को लेकर वो सुन ही रही है कि शादी में ये कमी रह गई या वो कमी रह गई। शाम को सब लोग अच्छे से तैयार होकर गीता मौसी के यहाँ प्रोग्राम के लिए रवाना हुए। वहाँ गए तो देखा गीता मौसी ने प्रोग्राम के लिए बहुत अच्छे से अरेंजमेंट कर रखा है। सब ने कोमल की तारीफ की कि आज वो बहुत सुंदर लग रही है। पूरे प्रोग्राम के हो जाने के बाद जब वो लोग घर वापस आए तो निकिता भी उनके साथ ही यहाँ घर पर आ गई थी। दरअसल उसके पति बाहर गए हुए थे, इस कारण वो ऑटो से मौसी के यहाँ प्रोग्राम में आ गई थी और अब प्रोग्राम हो जाने के बाद अपने मम्मी पापा के साथ अपने मायके आ गई थी। दूसरे दिन सुबह चाय नाश्ता कर मोहित और उसके पापा अपने अपने ऑफिस रवाना हो गए। तब निकिता सारिका जी के साथ बैठकर बात कर रही थी। दोनों कल हुए प्रोग्राम की बातें कर रही थी। तभी कोमल दोपहर में क्या बनेगा उसके बारे में पूछने के लिए आई तो निकिता ने उसे अपने पास ही बिठा लिया। अरे भाभी, थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ, बाद में काम कर लेना। वैसे हम कल के प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। सचमुच कल का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। सही कहा दीदी, मौसी ने अपनी तरफ से सब कुछ बहुत अच्छा अरेंज किया था। तभी सारिका जी बोले, देखो मैंने कहा था ना कि हमारे यहाँ तो प्रोग्राम ऐसे ही होते हैं और सब लोग तुम्हारी कितनी तारीफ कर रहे थे। इसलिए ही मैंने कहा था कि ऐसे प्रोग्राम के लिए तो ऐसी ही साड़ी अच्छी लगती है। अगर तुम अपने मायके वाली वो हल्की फुल्की सी साड़ी पहनकर चली जाती तो हमारी क्या इज्जत रह जाती। मुझे तो वो साड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। पता नहीं तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को कैसे पसंद आ गई। कोमल को उनकी ये बात बुरी लगी, इसलिए वो खाने की तैयारी का बहाना कर उठकर रसोई में आ गई। रसोई में काम करते समय उसके मन में यही ख्याल आ रहा था कि अगर उसके मायके का सामान इतना ही हल्का लगता है तो क्यों अक्सर वो निकिता को उसके मायके का सामान उठाकर दे देती हैं। अभी रक्षाबंधन पर दीदी के लिए उन्होंने कोई साड़ी नहीं खरीदी थी, बल्कि कोमल के पास से ही साड़ी ली थी, ये कहकर कि बहू तुम्हारे पास तो सारी नई साड़ियाँ आई हुई हैं, तो इस बार तुम ही अपने पास से निकाल कर दे दो। और फिर उसके मायके से आई हुई साड़ी में से ही एक अच्छी सी साड़ी निकाल कर दीदी को दे दी। खैर 2 दिन निकिता यहाँ रुककर वापस अपने ससुराल रवाना होने लगी तो सारिका जी ने कोमल को अपने कमरे में बुलाया और कहा, बहू तुम्हारी ननद अपने ससुराल जा रही है। वैसे भी वो यहाँ रुकती नहीं है, पहली बार वो 2 दिन के लिए रुकी है। तो तुम एक काम करो, उस दिन तुमने अपने मायके की जो साड़ी निकाली थी वो तुम निकिता को विदाई में दे दो। उसकी सास भी देखेगी तो खुश हो जाएगी कि उसकी भाभी ने उसे इतनी अच्छी सी विदाई देकर विदा किया है। ये सुनकर कोमल हैरान रह गई। ये तो वही साड़ी थी
जो उस दिन मम्मी जी को बहुत हल्की फुल्की नजर आ रही थी, और आज वो उसे अपनी बेटी को देने के लिए कह रही है। फिर कोमल अपने कमरे में गई और अलमारी में से ससुराल वालों की तरफ से आई हुई साड़ियों में से एक साड़ी निकाल कर ले आई और निकिता को देकर विदा किया। लेकिन सारिका जी ने निकिता के सामने तो कुछ नहीं कहा, पर उसके जाने के बाद बोली, बहू, मैंने तुम्हें दूसरी साड़ी के लिए कहा था, लेकिन तुम कौन सी साड़ी लेकर आ गई? मैं तो निकिता के सामने ही कह देती, लेकिन फिर तुम्हारी क्या इज्जत रह जाती उसके सामने। जब उसे पता चलता कि भाभी अपने मन को महसूस कर कोई चीज़ दे रही है। वही तो मम्मी जी, मैंने भी यही सोचकर दीदी को वो वाली साड़ी नहीं दी। दरअसल वो साड़ी तो बहुत हल्की फुल्की लगी थी ना आपको। कहीं दीदी के मन में ये बात आ जाती कि मैं तो उनको हल्की फुल्की साड़ियाँ दे रही हूँ, तो मेरे साथ साथ आपकी क्या इज्जत रह जाती। बस यही सोचकर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने मायके की आई हुई कोई भी साड़ी दीदी को नहीं दूंगी, कहकर कोमल अपने कमरे में चली गई। इसके आगे सारिका जी से कभी कुछ कहते नहीं बना। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।